आज के वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंट्रोडक्शन और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, उसको इवेल्युएट करेंगे। तो पहले समझते हैं डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट यानी इसकी वैल्यू अगर Q है तो ये भी Q है, अगर ये 4 कूलम चार्ज है तो ये भी 4 कूलम चार्ज है। एक पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव होगा, दोनों अपोजिट चार्ज होंगे और दोनों मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। इसे कहते हैं डाइपोल। और डाइपोल लेंथ होती है इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, यानी ये इसकी डिस्टेंस हमने 2a मान ली है, तो डाइपोल लेंथ है इसकी 2a। इन डाइपोल के बीच में कोई पॉइंट होगा, इसे कहेंगे डाइपोल का सेंटर। अब एक टर्म बहुत यूज़ करेंगे, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर p से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट। तो इसके डायरेक्शन की बात तो हम बाद में करते हैं अभी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसमें से किसी एक चार्ज को ले लेंगे और उसके बाद इसकी लेंथ जो है दोनों के बीच की, ये 2 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डाइपोल मोमेंट है, ये Q इंटू 2a ये होगा। अब चूंकि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका डायरेक्शन देखेंगे कि इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जैसे ये डाइपोल है तो ये इसका निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन जो होगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे होगा डाइपोल मोमेंट का। अब समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग को एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। को एक्सियल लाइन का मतलब है कि ये एक्सिस के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ से मिलाने वाली जो लाइन होगी ये कहलाएगी को एक्सियल लाइन। ये जो लाइन जा रही है ये को एक्सियल लाइन है, यानी ये दोनों के एक्सिस को मिला रही है। इसके ऊपर हमने एक पॉइंट मान लिया, कंसिडर किया ये पॉइंट है और यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा है। हमको जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो हमको पता लग जाता है कि उस पॉइंट के ऊपर इसकी स्ट्रेंथ कितनी है फील्ड की। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है Q0 और ये चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है। टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से इस चार्ज की डिस्टेंस, टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस है r। तो इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरे r में से ये डिस्टेंस a कम हो जाएगी। पूरी डिस्टेंस 2a है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, तो इसमें r में से a माइनस कर देंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगी r माइनस a। इसी तरह से यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो इस r डिस्टेंस के अंदर ये डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, तो यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस a। अब ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 है और ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए फील्ड जो है वो E2 है। अब ध्यान दीजिए कि ये चार्ज इस पॉइंट से करीब है और ये चार्ज इस पॉइंट से दूर है। तो ये करीब है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस चार्ज की वजह से उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा है। तो ये मैग्नीट्यूड बड़ा है और ये छोटा है, तो नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर है ये, तो इसका वेक्टर एडिशन कर देंगे तो ई नेट हो जाएगा। वेक्टर एडिशन करेंगे इसका तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, यानी इस बड़े में से इस छोटे को माइनस कर देंगे। अब देखिए हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ लिख लेते हैं इसके ऊपर कि 1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर इंटू Q0। अब यहाँ से Q0 और Q0 कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r। r क्या होती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, तो चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है ये r माइनस a है, तो यहाँ पे r माइनस a का स्क्वायर, फिर ये माइनस, अब E2 होगा यहाँ के ऊपर। इसी तरह से 1/4πε0 Q अपॉन इसकी डिस्टेंस जो है r प्लस a है, तो ये हो जाएगा r प्लस a का स्क्वायर। अब इसमें से 1/4πε0 कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन ले लिया, और Q भी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है ही है। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा r प्लस ए का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे उतर आएगा, ये तो टर्म ऐसे उतार लेते हैं, इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो टर्म हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके ब्रैकेट को खोल लेंगे यहाँ से, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर या आर स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर कटेगा। अब ये एज्यूम करते हैं कि ए जो है ये आर से बहुत छोटा है, यानी ये डाइपोल के बीच की दूरी जो 2a होती है ये बस से बहुत छोटी होती है, और अगर ए होगा तो ये और छोटा हो जाएगा, और छोटे को अगर स्क्वायर करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो ए स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, तो यहाँ तो ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया, तो नीचे बचेगा a की पावर 4 हो जाएगी, और ऊपर होगा 2ra और 2ra हो जाएगा 4ra, तो ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ra। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q यहाँ पे आ रहा है, तो इसको लिखेंगे q इंटू 2a इंटू 2r, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये r और इस r की पावर 4 से कैंसिल होगा, तो यहाँ r की पावर 3 बच जाएगा, और ये देखिए q इंटू 2a जो होता है ये डाइपोल मोमेंट होता है, तो E नेट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 इंटू डाइपोल मोमेंट यानी 2p/r³। ये होता है यहाँ इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव, यानी लेफ्ट से राइट, और यहाँ पर फील्ड देखिए, यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर फील्ड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसका रिजल्टेंट अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये डायरेक्शन इसका लेफ्ट टू राइट होगा, यानी जो डायरेक्शन हमारा डाइपोल मोमेंट का होगा वही डायरेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा, तो इसको लिख लेते हैं सेम एज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के।